Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and the awareness of the cyber security. So that particular tutorial is the next part of the cyber security related to the virus, because virus is the major issue under the cyber security, because you can download so many things from the internet every day and the virus related files prone to your device. So what is virus? Virus is actually a software program that infect your programs by modifying them, editable them, update them, and copy them. The modification includes a copy of the virus program which gives the infection to the particular file, the original file, and virus is nothing else. Virus is a self-replicating copy on the weaker hook in a system. When you will enter into any web address in future, kindly check that file is virus prone or not with the antivirus scanners. वायरस कुछ नहीं होता, वायरस है क्या कि आप जो फाइल डाउनलोड करते हो ना सिस्टम से, वो उसी के साथ ही एक छोटी सी फाइल अटैच होती है और उसको कॉपी करना शुरू कर देती है। वायरस की फुल फॉर्म है हमारे पास वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज, दैट इज एक्चुअली मॉलवेयर। मालवेयर क्या होता है कि जैसे इंसेक्ट्स कोई आप देखते हो, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जैसे आप छोटी सी एक चींटी देखते हो तो एक के साथ कितनी सारी होती है, वो कॉपी होती जाती है, ऑटोमेटिकली डबल होती जाती है। या आप कोई ऐसा इंसेक्ट देखते हो जो समर्स में हमें दिखते हैं या विंटर्स में हमें अलग तरह से दिखते हैं, वो सिंगल इंसेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। जैसे हनी बी आती है तो एक जगह के ऊपर इकट्ठी रहती है, वो डबल करती जाती है ऑटोमेटिकली। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो डबल होना शुरू हो जाती है। सेम एज दैट कि मालवेयर जो है वो जब फाइल के साथ अटैच हो जाता है तो सपोर्ट करता है वो स्पाईवेयर को थ्रेट के लिए, कि पर्सनल डिटेल आपकी जो हैकिंग में एंटर कर गई है वो। द फर्स्ट पोजीशन की कभी भी आप ऐसे वेब एड्रेस के ऊपर जा रहे हो तो सबसे पहले तो अपने जो फ़ोन का कैमरा है उसको कभी ऑन ना करो। लैपटॉप का कैमरा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई टेप लगा के रखो ताकि आपकी जो कैमरे की एक्सेसिबिलिटी है वो उसको इजीली ना मिल पाए। सो हैकिंग सबसे ज़्यादा जो होती है वो वायरस रिलेटेड फाइल से होती है, कि ऑटोमेटिकली आपको जो फ्री की फाइल्स होती हैं कभी भी डाउनलोड ना करो। कभी भी ऐसी ईमेल आती है आपके पार्ट के अंदर उसको डाउनलोड ना करो, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम है कि वायरस जो है वो होस्ट की जब कैटेगरी में आ जाता है तो सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है थ्रू आउट द ईमेल्स। ईमेल में आपको अटैचमेंट मिल जाती है, अटैचमेंट को आप डाउनलोड करते हो तो उसके थ्रू वायरस एंटर हो जाता है। दो पार्ट्स के अंदर इसकी ट्रांसमिशन होती है। पहला होता है मैकेनिज्म पार्ट, जिसमें कंट्रोल करता है ये कि आपके आपने जहाँ पे इसको स्टोर किया मान लो, उसको इसने कंट्रोल करना है। फिर इसने क्या करना है कि उसी पार्ट के ऊपर एक और फाइल डेवलप कर देनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आई आपकी, कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको बोला कि दैट पार्ट इज रियली हार्मफुल बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओरिजिनल ऑन दैट टाइम, बट यू सेड दैट कि नो, आई विल अपलोडेड दिस फाइल बिकॉज ये मेरी मर्जी है, मैं करूंगी इसको फाइल को। तो वो जैसे ही आप करते हो उसको एग्जीक्यूट, दूसरा पार्ट क्या होता है उसका, एग्जीक्यूशन के बाद एक फाइल और उसके अंदर होती है जो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्टिव पोजीशन पे आपका जो डिस्ट्रॉय करनी है फाइल उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उसकी दो फाइल्स बन जाती है। अब आप पहली खोलते हो तो नहीं खुलती, दूसरी खोलते हो तो खुलती है। जितनी बार आप उसको ओपन करते हो उतनी बार वो डबल होना शुरू हो जाती है। इसके कंपोनेंट्स में भी यही प्रॉब्लम है कि नॉन डिटेक्टेबल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। हैकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको कि वायरस मनी इलीगली ऐसे लेनी है। आपको एक मैसेज आएगा बैंक की तरफ से, आप हमेशा ये चेक करो कि जो यूआरएल आपको आया है क्या वो यूआरएल वाकई ही बिल्कुल ठीक है। आप पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके फ्रेमिंग में चेक करो। मान लो आपने एडमिशन लेनी है कहीं, आपको कोई यूआरएल भेज दिया उन्होंने, फेक वेबसाइट भी हो सकती है। आप पहले उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे जाओ, वहां जाके देखो कि क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन हुआ है। अगर हुआ है तो वहां से रीडायरेक्ट करो, रीडायरेक्ट करोगे तो ठीक होगा। अगर डायरेक्ट करोगे तो फिर इश्यूज आएंगे ही आएंगे। अब वायरस की टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह के होते हैं। देखिए थ्री टाइप्स के हैं बेसिकली, मलिशियस, न्यूट्रल एंड हेल्पफुल। हेल्पफुल तो होते हैं कि आपको वार्निंग दे देते हैं कि ये हम
है तो इसको आप डिलीट कर दीजिए विद एंटीवायरस। न्यूट्रल होते हैं जो सिंगल सिंगल फाइल को डेवलप करते हैं, और मलिशियस होते हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं, मतलब वहाँ एक से लेके थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स बना देनी, 10,000 बना देनी। इसमें हमारे वायरस के टाइप्स में रेजिडेंट वायरस है, जैसे ये रैम में रहता है, जो नॉर्मली आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स में जो चीजें रखते हैं, उसमें स्टारेबल चीजों को बनाता है। मल्टीवायरेट वायरस जो होता है ये बूट सेक्टर्स के पास होता है, जैसे सीडी आप यूज कर रहे हो, आप कोई पेन ड्राइव कहीं यूज करते हो, कहीं से आप डाटा लेके आए हो, तो उसको मल्टीवायरेट वायरस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्शन, जैसे कोई फाइल आपने ओपन करी जो डॉट .exe फाइल है, .com है, कमर्शियल फाइल्स, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि कोई आप वेबसाइट पे ट्रिगर कर लेते हो, तो उससे आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। ब्राउजर हाईजैकर क्या होते हैं? बेसिकली जो इन्फेक्ट होता है आपका ब्राउजर, अब आपने ब्राउजर में एक बार उस फाइल को ओपन किया था, तो वेब ब्राउजर भी हैक हुआ है, चाहे वो क्रोम है, चाहे मोजिला फायरफॉक्स है, चाहे ओपेरा है। वो जब हाईजैक हो जाता है तो आप जो भी उसमें चलाते हो ऑटोमेटिकली वो चीज कहीं ना कहीं दोबारा असेसिबिलिटी में उस पर्सन के पास जा रही है। ओवरराइट वायरस की, अगर आप कंटेंट लेते हो कोई फाइल का, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको एप्लीकेशन चलाते हो तो वहां पे दिखता है कि बार बार ऐड आ रही है, तो वो ओवरराइट वायरस हो रहा है, बार बार चीजों को ओवरराइट कर रहा है। बूट सेक्टर वायरस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो जितने भी रिमूवेबल मीडियाज हैं आपके, जो इजीली कैमरा आप यूज करते हो, यूएसबी केबल्स आप यूज करते हो, ट्रांसफर करते हो जिसके थ्रू डाटा, उसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। पॉलीफॉर्मेटिक वायरस जो होते हैं वो सिग्नेचर पैटर्न के होते हैं, जैसे आपको कोई सिग्नेचर आप कहीं अपलोड कर देते हो अपने, तो उसको आप डिलीट नहीं करते हो वहां से, तो वो यूज करना शुरू कर देते हैं दोबारा दोबारा। फाइल इन्फेक्टर तो है ही है कि आप छोटी सी फाइल जो ले रहे हो, आपको दिख रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक फीचर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, वो डाउनलोड नहीं कर रहा, आप बार बार उसको डाउनलोड कर रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें इश्यूज आते हैं। सो हिस्ट्री वायरस की ये है कि एसक्यूएल स्लैमर था, अफेक्टेड हुआ था, 75,000 यूजर 10 मिनट में उस स्कैम में आए थे। तो स्कैम क्या था कि वर्ड की एक डॉक्यूमेंट फाइल थी जिसमें एक .exe फाइल अटैच थी। जब भी किसी ने उसको ओपन करने की कोशिश की, तो सर काम जो होता है वो कंप्यूटर वॉर्म का नेम है, जो फर्स्ट टाइम प्रोपेगेट हुआ था 2001 में, जो ईमेल के थ्रू ट्रिगर किया था। और ट्रिगर किसके ऊपर किया था उसने? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस टाइम के ऊपर, विंडोज 95 थी, 98 थी, विंडोज मी थी, मिलेनियम जो है आपके पास, ये इफेक्टिव नहीं हुए थे, बट रिवील नहीं की इन्होंने पर्सनल फाइल्स, कॉन्फिडेंशियल थी, बट वायरस का नाम वहां से पड़ गया कि कोड रेड वायरस था कोई, जिसने वेब पेजेस को इफेक्ट किया था। विंडोज को नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इफेक्ट हुआ, रैम नहीं इफेक्ट हुई, रोम नहीं इफेक्ट हुई, उसकी कैश मेमोरी नहीं इफेक्ट हुई, कुछ नहीं इफेक्ट हुआ। जो उसमें ब्राउजर्स चल रहे थे उस टाइम के ऊपर, उनमें जो फाइल्स थी उनमें वो स्कैम चला, क्योंकि देखो जब exe फाइल आनी है तो ओपन आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, तो ब्राउजर हाईजैक हुए थे। ये सबसे बड़ा स्कैम था उस टाइम का, जो 10 मिनट के अंदर अंदर 75,000 यूजर उस स्कैम के अंदर आए थे। एंड जो नेक्स्ट वायरस था वो बहुत ही एक सिंपल वर्ड से उठाया गया था, क्योंकि एक वर्ड होता है आई लव यू, इट्स अ वेरी रिमार्केबल वर्ड इफ यू हैव एनी फीलिंग in this word with God or any relation, your brother, your sister, anyone, यूज हो सकता है, बट लोग इसको बड़ा मानते थे कि कहीं यूज नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने वही वर्ड को वायरस बनाया, तो लोगों को लगा कि पता नहीं ये क्या है। तो जैसे ही उस वर्ड के ऊपर उन्होंने उस फाइल के ऊपर क्लिक किया, तो 45 मिलियन पीपल हैक हुए थे इन द सिंगल डे। और प्रोड्यूस किया था इसको ऑनल्डे गड्समैन ने, बजट उनका लगा था 15 मिलियन उसको क्लीन करवाने का। फिर कि कितनी प्रॉब्लम आई, माइडोम एक उस टाइम के ऊपर हाईएस्ट डैमेज बटन बजट था, जो $38 बिलियन पे पहुंच गया था, कि जब वायरस रिलेटेड फाइल चेक होनी शुरू हुई तो 15 बिलियन से हुई, और क्लीनिंग उसकी $38 बिलियन से हुई, क्योंकि इन्फेक्टेड हुई फाइल्स बहुत ज्यादा, इतने लोग इन्फेक्टेड हुए उससे। और साइबर सिक्योरिटी ये कहती ही यही है कि जब आप वायरस में एंटर करते हो, मलेशियस फाइल्स में, मालवेयर में, थ्रेट में या वॉर्म में, तो उसमें आपको अलर्टनेस बिल्कुल भी नहीं रहती। सबसे पहले जो फ्री कंसर्न थिंग्स होती हैं उसकी अटैचमेंट कभी ना उठाओ, जिसको आप जानते नहीं हो उसको अपने नेटवर्क में कभी ना एंटर करने दो। आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक फेस अपने पार्ट पे कभी एप्लीकेबल ना करने दोगे ना, तो ये वैसे ही वायरस रिलेटेड चीजें नहीं आती, क्योंकि लोगों को एक
प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है कि इन चीज़ों को अगर वो सिंप्लिसिटी में लेते हैं तो मानते हैं कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला, बट हैकिंग स्टार्ट हो चुकी होती है. So that particular tutorial is related with the all virus information under the cyber security, and the next part of this cyber security under the basic, not it's a major information of the threat worm, malicious attacks, dynamic attack, denial of service attacks happened into the cyber security, will be available on this particular channel very soon. Till then, take care and thank you.